नमस्कार, मैं हूँ अशोक त्यागी और आप देख रहे हैं चैनल ब्रह्मांक। मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशंस की बात चल रही है और आज हम बात करेंगे मूलांक 3 और उसका संबंध अलग अलग भाग्यांक के साथ कैसा होता है। स्ट्रेंथ कैसी होती है, शुभ कितना होता है, ये यूं कहिए कितना शुभ है, और पॉसिबल एरियाज जहाँ पे उनको सक्सेस मिल सकती है, यानी कैरियर, सक्सेसफुल कैरियर कहाँ होगा, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करें। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप जानते हैं, तो फिर आइए शुरू करते हैं। अंक 3 लिख देता हूं। तो वो सभी व्यक्ति जिनका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ हो किसी भी महीने में, उनका मूलांक होता है 3। 3 नंबर के अधिपति होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो इनके जब लॉर्ड कौन हो गए, पहले तो ये हो गया कि 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे हुए लोग सारे के सारे 3 नंबर वाले होते हैं, और ये इनके अधिपति होते हैं। अधिपति होते हैं मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जुपिटर की, वो इन नंबर के लोगों में, इन डेट ऑफ बर्थ के लोगों में पाई जाती है। अब आप कहेंगे 3 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर, 30 नंबर सबकी एक जैसी होती है? नहीं हो सकती सर एक जैसी, अलग अलग होती है, भिन्न थोड़ी सी होगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस अलग अलग हैं, अलग अलग लोग एक साथ चल रहे हैं, तो इनका अपना एक अलग थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक तो होगा, लेकिन प्राइमरीली ये सारे के सारे ज्ञान पाने और ज्ञान बांटने में बहुत इंटरेस्टेड होंगे। 3 नंबर वाले लोग, ये लोग ज्ञान हासिल करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं और ये ज्ञान देने में भी बहुत उत्सुक होते हैं। ऐसे लोगों का हमेशा सक्सेसफुल एरिया होता है जहाँ पे ये लोग ज्ञान दे सके। अब वो ज्ञान कुछ भी हो सकता है, वो स्कूल के टीचर हो सकते हैं, वो कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, वो लॉ के प्रोफेसर हो सकते हैं, वो मेडिकल के प्रोफेसर हो सकते हैं, वो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हो सकते हैं, वो ऑकल्ट के प्रोफेसर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, यानी इस तरह से जो जो लोग सीखते हैं और सिखाते हैं, वो लोग, वो रिसर्च में भी हो सकते हैं, वो कंसल्टेंट्स भी हो सकते हैं, वो काउंसलर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो देना ही है ना सब जगह पे। तो ऐसे लोगों के लिए इन सब एरियाज में सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलती है, बट उसमें भी किस एरिया में ज़्यादा किसको सक्सेस मिलेगी, ज़रा ये देख लेते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मूलांक, यहाँ पे लिख देता हूँ भाग्यांक, यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रेंथ, और यहाँ लिख देता हूँ कैरियर ऑप्शंस।
अब मैंने आपको कैरियर ऑप्शन बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा कुछ और कैरियर नहीं होगा। ये तो एक गाइडलाइन है। आप आजकल हर रोज एक नया कैरियर ऑप्शन मिलता है। नो, कभी एआई आ जाता है, कभी मशीन मैथमेटिक्स आ जाती है, कभी कुछ 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 नए 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 नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो इसलिए जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे तब तक शायद कौन सी चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगे, आप वहाँ जा सकते हैं और जिससे आप रेजोनेट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। यू शुड फील पैशनेट। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि आजकल आधे से ज़्यादा और रादर 80% लोग जो है वो काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। तो सुबह उठ के ज़रा अपने आप से पूछिए कि आप क्या क्या सोचते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू माई ऑफिस या आई हैव टू गो टू माई ऑफिस। आई वॉन्ट टू गो मतलब यू आर हैप्पी, यू आर पैशनेट, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। एंड आई हैव टू गो मतलब थोप दिया गया है। क्या करें, बच्चे पालने हैं, पेट पालना है, घर को देखना है, माँ बाप की सेवा करनी, काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। उसको करते हुए आप आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो वो देख लीजिए आप कहाँ पे हैं। तो मूलांक है 3 और भाग्यांक है 1। मूलांक है 3, भाग्यांक है 2। मूलांक है 3 और भाग्यांक है 3। मूलांक है 3 और भाग्यांक है 4। मूलांक है 3, भाग्यांक है 5। मूलांक है 3, भाग्यांक है 6। मूलांक है 3, भाग्यांक है 7। मूलांक है 3, 8 और मूलांक है 3 और भाग्यांक है 9। अब देखिए 3 और 1 का कॉम्बिनेशन अगर किसी के बर्थ चार्ट में मिलता है तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहलाता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो इनको स्ट्रेंथ के हिसाब से 3 स्टार्स या 3.5 स्टार्स मिल सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स गुरु आगे हैं, पीछे सूर्य देवता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को एजुकेशन तो डेफिनेटली है ही है। इसके साथ मेडिकल प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा। दे विल बी वेरी गुड इन मेडिकल प्रोफेशन। सर्जन बन सकते हैं, अच्छे सर्जन। दे कैन बी गुड सर्जन्स। 3 और 2, अब 3 जो है वो है जुपिटर, 2 है चंद्रमा यानी रानी। चंद्रमा के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि उनका मूड घटता बढ़ता है चंद्रमा के हिसाब से, ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो ज़रा थोड़े से फिगल माइंडेड जैसे रहते हैं। तो इनको जो है, और चंद्रमा का ताल्लुक जो है पानी से भी है, तो इसलिए 3 और 2 वाले लोगों को तीन और 2 वालों को भी एजुकेशन और इनको वाटर रिलेटेड जॉब। अब वाटर रिलेटेड जॉब से क्या मतलब है? वाटर रिलेटेड जॉब से मतलब है आप नेवी में जा सकते हैं, आप ओशनोग्राफी सीख सकते हैं, आप हाइड्रोमीट्री की तरफ जा सकते हैं, आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे पानी का सरोकार हो। आप आरओ का प्लांट लगा सकते हैं, आप पानी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, आप अपना जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली अगर वो वाटर रिलेटेड हो या एजुकेशन रिलेटेड हो तो आपको सक्सेस के चांसेस ज़्यादा है। अब आ जाए 3-3 पे। 3 और 3 में पता क्या है, गुरु और गुरु तो हर वक्त ज्ञान ही ज्ञान की बात करेंगे। बहुत ज्ञान, तो बहुत ज्ञानी होंगे,
बहुत पढ़ना पसंद है, बहुत पढ़ाना पसंद है, लेकिन इनके ज्ञान की और इनकी बुद्धिमत्ता की इतनी दूर तक फैलाव रहता है कि ये बहुत सारे काम करने लगते हैं, और उस चक्कर में ये काम भी पकड़ लिया, वो काम भी पकड़ लिया, ये काम भी पकड़ लिया, ना ये पूरा हुआ, ना ये पूरा हुआ, ना ये पूरा हुआ. So they are good starters, but bad finishers sometimes. So they are, otherwise they are also good. इनको भी एजुकेशन तो है ही है, और इनके साथ साथ इनको जाना चाहिए कंसल्टेंट, मेंटर, या काउंसलर. हाँ, काउंसलर हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, और ये ऐसे चीज़ों में अगर जाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा काम करेंगे. एजुकेशन से रिलेटेड है, जो भी फील्ड में जाए. एजुकेशन डज नॉट मीन सिर्फ कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना है या इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाना है, नहीं, सब तरफ. एजुकेशन तो डिग्री कॉलेज में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, मेडिकल में भी है, सब जगह है. ठीक है जी. अब आ जाइए 3 और 4 में. 3 और 4. 3 नंबर गुरु, 4 नंबर कौन है? राहु. राहु कौन है? राहु है उद्दंड. हालांकि डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि राहु के ऊपर वाला हिस्सा है दिमाग है, नीचे वाला नहीं है, इसलिए ये ऑर्गेनाइजर है. ये खुद काम नहीं करना अच्छा लगता, इसको ऑर्गेनाइजर है. तो 3 और 4 वाले लोगों को हमेशा अच्छा रहेगा अगर ये 3 और 4 का कुछ ऐसे ही रहेगा, हाँ इतना ही करीब करीब है. और इनको सेल्स, क्योंकि वक्ता तो अच्छे होंगे ही, मार्केटिंग, ऐसे एरिया इनके लिए बहुत सूटेबल होंगे. अच्छा, 4 नंबर somehow it is good for judiciary also. जुडिशरी के लिए भी ये सक्सेसफुल होंगे. अब आ जाते 3 और 5 पे. 3 और 5 गुरुदेव और साथ में युवराज बुध. कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन. तो इनको हमेशा ज्ञान इन्हीं से मिलने वाला है, तो ये भी अच्छे हैं, गुड कॉम्बिनेशन. और इनको कम्युनिकेशन में जाना चाहिए. दे शुड गो टू कम्युनिकेशन, है ना, मीडिया में, कम्युनिकेशन में. मीडिया, कम्युनिकेशन में, मीडिया में, और एक और है बैंकिंग में. बैंकिंग में भी जा सकते हैं. ये एरिया इनके लिए बहुत सूटेबल हो गया. 3 और 6. 3 और 6 तो भाई साहब बहुत ही कठिन स्थिति है. 3 और 6 36 का आंकड़ा है. दे आर एंटी ईच अदर. एक देवताओं के गुरु, एक असुरों के गुरु, दोनों एकदम अलग, अपोजिट. और इसीलिए दे आर नोन एज एंटी नंबर्स. 3-6 और 6-3 दोनों एंटी नंबर्स हैं. ऐसे नंबर के लोगों को दिक्कतें बहुत आएंगी जिंदगी में, खासतौर से इनकी हेल्थ और मैरिज में तो मतलब क्वेश्चन मार्क रहता है हमेशा, माइनस मार्क्स हैं. और इनको मैरिज
और हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए अपने। और अड़चने तो आएंगी, परेशानियां तो बहुत आएंगी। यू हैव टू वीड थ्रू योर लाइफ। इसके लिए अगर कोई उपाय वगैरह की बात करनी होगी तो वो मैं आपको अलग से बता सकता हूँ, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं अगर किसी के पास ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है तो। अब आ जाता 3 और 7। 3 और 7 जो हमारी हार्ट लाइन होती है ना, हार्ट लाइन 3, 5, 7 की, उसके नंबर हैं। ये बड़े दिल वाले, सोने के दिल वाले लोग होते हैं, बहुत ही गुड हार्टेड पीपल, लार्ज हार्टेड पीपल जिनको कहते हैं, ऐसे लोग होते हैं। 3 और 7 वाले लोग जो है, ऐसे तो इनको कुल मतलब ऐसे ही मिलेगा 2.5 नंबर के करीब, लेकिन यहाँ पे इनको बिकॉज ऑफ देयर लार्ज हार्टेडनेस एंड कंसर्न टू ह्यूमैनिटी, इनको इतने सारे मार्क्स दिए जा सकते हैं। इनको एजुकेशन में जाना चाहिए, मेडिकल में जाना चाहिए, ऑकल्ट में जाना चाहिए, मेडिकल, एजुकेशन, ऑकल्ट, आईएएस, आईपीएस जैसे जॉब्स भी। अब मैंने आईएएस आईपीएस बोला मतलब गुड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। ये प्राइवेट कंपनी के भी एडमिनिस्ट्रेटर्स अच्छे हो सकते हैं। दे कैन बी गुड जनरल मैनेजर्स, दे कैन बी गुड सीईओज, हो सकते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। और ये लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ये लोग अच्छे हीलर्स हो सकते हैं, ये लोग मेडिकल में जा सकते हैं, ये लोग एजुकेशन ट्रेनिंग में जा ही सकते हैं। 3 होने की वजह से एजुकेशन में जा सकते हैं। अब आ जाइए 3 और 8। 3 नंबर है गुरु और 8 नंबर है शनि देवता। शनि देवता है दंडाधिकारी, और वो सबका न्याय करने वाले हैं, जैसा करना वैसा भरना। तो 3 और 8 में 8 नंबर लोहे को रिप्रेजेंट करता है, 3 नंबर ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों को मार्क्स यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तो वो नहीं है, लेकिन इनको अगर लॉ की फील्ड में जाएंगे तो बहुत अच्छे होंगे, या ये प्रिंटिंग प्रेस, या तो प्रिंटिंग प्रेस लगा लें, या प्रिंटिंग प्रेस में जो बड़ी कंपनियां हैं उनके यहाँ कहीं जॉब ढूंढ लें, तो ये सक्सेसफुल होंगे उस एरिया में। इनको ये काम करना बहुत सूटेबल होगा। लॉ इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग फॉर देम, बिकॉज ये न्यायाधीश हैं और ये ज्ञान है। तो जुडिशरी, जज, वकील, ऐसे एरियाज में ये जा सकते हैं। 3 और 9 इनको भी नंबर तो सिर्फ इतना ही मिलेगा, लेकिन ऐसे लोग हैं 3 नंबर ज्ञान और 9 नंबर मंगल। मंगल कौन है? धाकड़, अथॉरिटी, आगे बढ़ना, लड़ाई, गरम जोशी, ये सब। तो ऐसे लोगों को पुलिस, आर्मी, एजुकेशन तो होगा ही होगा। आर्मी का मतलब है यूनिफॉर्म फोर्सेस, वो यूनिफॉर्म फोर्सेस में आईटीबीपी, सीपी, सीआरपी, ये सब भी उसी में। ठीक है सर। तो ये है, अगर 1 से लेकर 9 तक का कॉम्बिनेशन 3 मूलांक के साथ होगा तो उनकी टेंडेंसी कैसी होगी और उनको कौन से एरिया सूटेबल होंगे, उनकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज़्यादा अच्छी होगी, थोड़ी कम अच्छी होगी। अच्छी तो होगी, खराब नहीं होगी, अच्छी तो होगी, क्योंकि गुरु से गवर्न है, और गुरु शुभता और जिसे कहना चाहिए ना, पायस है, पवित्र है, ऐसे है। तो अब तो आपने देख लिया पूरा का पूरा वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए।
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप इसमें से किसी नंबर से रेजोनेट करते हैं? क्या आप ऐसे नंबर से कोई आपको कुछ गाइडेंस मिली, एडवांटेज मिला? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा अगले नंबर के बारे में बात करने के लिए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय योरसेल्फ, बी हैप्पी।